हेलो। दर्द भरा गाना बी प्राक साहब के आवाज में। हाय सच्ची, सच्ची। हाय सिमर, हाय अर्जुन। यहाँ पर मैं अपना चीटिंग पेपर खोल लूँ, देन आई विल टॉक टू यू गाइज। ओके, हाय हाय हाय, खोल लिया मैंने चीटिंग पेपर। चॉकलेटी गर्ल फालू, ओह वाओ, ये कैसा नाम है। हाय हाय हाय, हेलो किंग सैनी, हाय जिया, हाय रेहान, हाय प्रियांशी, प्रयास, हेलो उत्तम, हाय। ओके सो बिना देरी के मैं आपको बता दूं कि आज भाई इनके गाने इतने ज्यादा वायरल हैं, पर्टिकुलरली यूथ में तो बहुत ज्यादा वायरल है। विलन जो कि म्यूजिक कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, उन्हीं से हम आज बात करने वाले हैं। सो इट्स 29 और वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे। व्हेन इज विपुल कमिंग? विपुल, विपुल नहीं, विलन। विपुल कौन है? किस विपुल से मिलना है आपको? ओमकार ओम, हाय। ऑफिशियल स्तुति, हे हाउ आर यू? जरुल, हाय। हाय आशिता 45, हाय समीर, हाय प्रणुति, हेलो पापा। अनस अलम, हाय। सिमरन ठक्कर, हाय। Hey, just followed you today to watch Villain's interview. I hope you don't unfollow me after the live session. That's all I can hope for. Okay, Nandish, Nisha. Okay, so yes, many people are here and आज विलन से हम मुलाकात करने वाले हैं एंड मैं उनसे उनका ओरिजिनल नाम भी पूछने वाली हूँ। ऑल द गूगल पे सब अवेलेबल है, पर इट्स गुड टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ना। विपुल, अच्छा वैसे हाँ। अरे हाँ वो तो ठीक है, पर आप लोग क्यों बता रहे हो मेरे को? मेरा सरप्राइज किल हो जाएगा, डोंट टेल मी। हाय उन्नति, नहीं उन्नत, सॉरी। हाय उन्नत शर्मा, शर्मा जी का लड़का इज ऑल्सो हियर। इंटरव्यू विथ रियाज प्लीज। ओके, ये वाली बात, जितने भी रियाज के फैंस हैं यहाँ पे, रियाज के साथ मैं कब आऊंगी, कब नहीं आऊंगी, आऊंगी भी कि नहीं आऊंगी, ये सारी बातें ये लाइव सेशन के बाद मैं एक डिस्क्लेमर जो है वो देकर जाऊंगी। लेट्स सी। ओके, आस्क हिम व्हेन इज ही कमिंग टू चंडीगढ़। ओके, अच्छा ओके। सो विलन से अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो डोंट आस्क इन दिस स्क्रोलिंग वाला पार्ट, वरना आपका सवाल जो है वो चला जाएगा, ट्रस्ट मी, है ना। तो ये जो कमेंट के बगल में क्वेश्चन वाला है ना, वहां पे आप सवाल पूछेगा एंड आस्क सम गुड क्वेश्चंस। और हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब के अलावा, ठीक है, हाय हेलो ओवरऑल मैं करवा दूंगी हाय हेलो आप लोगों का, पर कुछ सवाल अगर आपके दिमाग में हो तो वो जरूर से क्वेश्चन वाले। विलन भैया कहाँ हैं? आस्क हिम टू मेक सॉन्ग। ओके ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हो सकता है वो आ गए हो। ओके, इज ही ओके? सो विलन हियर। चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं, ठीक है? 3, हेलो। Hello. काउंटडाउन खत्म होने से पहले यू केम। हाउ आर यू विलन? I'm good. I'm good. How are you? हैंडसम विलन। अच्छा, तो सबसे पहले तो 230 मिलियन के लिए बहुत सारी बधाइयां भाई। Thank you so मतलब much. एक Thank रात जो है वो तो रात खत्म ही नहीं हो रही है, लंबी होती जा रही है, होती जा रही है। Thank you. बट Thank you. टेल मी, मतलब कैसा चल रहा है? Everything's good. अभी तो फिलहाल लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बाकी अमेजिंग। अच्छा, हाउ इज ये वाला ये खाते बढ़िया समय? है। बढ़िया। खाते समय, सबका बिकॉज़ एक आई हैव ही। सीन पीपल डूइंग टंग पियर्सिंग आल्सो, सो मुझे ऐसा हाँ, लगता है खाते समय कुछ ऐसा मुंह में नहीं आता होगा। टंग पियर्सिंग थोड़ी सी अजीब होती है, गोल है ना तो परेशान नहीं करती है, अपनी साइड में रहती है थोड़ी। ओके ओके ओके, अच्छा ये इस पे सब सारे सवाल पे मैं बाद में आऊंगी, पहले मुझे जानना है व्हाई विलन? अरे रे। बेसिक, मे बी इसका रेपिटेटिव, बट फॉर मी यू हैव टू आंसर। एक्चुअली क्या सीन है, अब इसका 2-3 जवाब हैं, ठीक है। अच्छा, तो शॉर्ट में जो एक भी है, आपका फेवरेट वाला जवाब है बता दो। तो फेवरेट वाला ऐसे है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना हीरो बनने का। उसके साथ बहुत ज्यादा हाँ, हमें क्या कहते हैं, इंटेग्रिटी, समझ रहे हो, अपनी एक पहचान को एक मेंटेन करना
मुझे नहीं हम्म। करना। ना ओके। मुझे अच्छा बनना, ना मेरे को प्रेजेस चाहिए, मेरे को अपना काम करने दो, दैट्स इट। चाहे मुझे बुरा बोलो अच्छा बोलो, तो मैंने खुद ही बुरा बोल लिया पहले। ओके ओके, लेकिन विलन की स्पेलिंग में भी यू हैव VILEN, राइट? या हाँ हाँ, सो दैट्स वैसे तो अनदर विलन। स्टोरी। अच्छा, दैट्स अनदर स्टोरी। ओके ओके, मतलब बोलते हैं ना, जो कंपोजर होते हैं उनके पास हर चीज में कुछ ना कुछ स्टोरी होता है, दे हैव अ लॉजिक बिहाइंड ना, ऐसे कुछ तो भी नहीं या रख लेते। नहीं नहीं, ऑल इसमें राइट। बहुत सोचा समझी चीजें हैं ये। अच्छा, तो ऐसा क्या कि विपुल तो विलन की स्पेलिंग वैसे गए आप, ऐसा कुछ? मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा, बट वो किसी वजह से गलत स्पेलिंग है। अच्छा ओके, हो सकता है, मे बी हो सकता है आप एक्सप्लेन करने बैठो तो पता चल रहा पूरा लाइव सेशन इसी में हाँ, चला जाए। वही वही वही। ओके ओके। अच्छा, तो मैं अभी बहुत सारे सवाल पूछूंगी आपसे, हम्म, विपुल कम विलन ही बोलती हूँ मैं आपको, विलन। सो एक कोई सा ऐसा सवाल जो आपसे बार बार पूछा जाता है एंड दैट इरिटेट्स यू अ लॉट, मे बी अब नहीं इरिटेट करने लग गया। नहीं नहीं ना तेरे, ये इरिटेटिंग वाली चीजें तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ इरिटेट करता है, बिकॉज सब लोग अपने प्यार से ही पूछना चाहते हैं कि भाई क्या है इसके पीछे रीजन। तो हम्म। अगर उसमें इरिटेट हुआ तो वो तो बहुत ही बेकार बात होगी। अब ये आप जो पूछ रहे हो विलेन वाला कि विलेन क्यों है, ये मेरे ख्याल 2000 करोड़ बार पूछा गया मुझसे। ऑफ कोर्स, मतलब अभी अगर मैं अपना नाम सडनली आरजी एकता से हटा के स्वीटी पाई रख लूंगी, सो एवरीबॉडी विल बी आस्किंग मी व्हाई स्वीटी या पाई। तो उसका रीजन है सब क्यों पूछ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भाई कोई नहीं, क्या है, ओके 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 मुंह ओके। खोलने में अच्छा तो इतनी मेहनत नहीं लगती ना। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है, लॉकडाउन में जो आप बेसिक काम है वो तो आपने किया ही किया होगा, राइट, वेयर द हम्म, थिंग्स वर ऑन अ हॉल्ट पोजीशन। क्या नया यू आर अप टू, यू आर लाइक यार, एक तो ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस लॉकडाउन में मैंने ये किया। ऊह, तो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जो कि मैं हम्म। वो भी पूरी रिवील नहीं करूंगा, बट आपने मेरे पोस्ट में एक पोस्ट देखा होगा, रोज बाय डार्क्स, ठीक है। करेक्ट। वो मुझे चीज करनी थी, हम्म। बट वो मैंने काफी आगे के लिए रखी थी सोचने के लिए कि भाई थोड़ा रुक के इसको करेंगे। बट लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट नाउ, तो उसको अभी मैं इन प्रोडक्शन ला रहा हूँ। तो ऑल राइट, वो अभी कोई चीज पूछ है, रहा था बट वो अगला। है क्या ये नहीं हाँ। बता रहा। That's a pretty surprise for everybody. अच्छा, you don't या have any media वाला background, right? या नहीं, कुछ भी नहीं। So how much it was difficult to get into this industry? वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये एग्जैक्टली ये डिफिकल्ट नहीं था कि इंडस्ट्री में घुसना कैसे और गाना कैसे, वो तो आगे ही कहानी है। हाँ। उसके लिए आई वाज श्योर कि आई एम गोना मेक अ सॉन्ग और वो ऐसे ऐसे होगा, ये वो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। हम्म। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको स्टुपिडिटी भी बता सकते हो आप। Okay. बट मुझे रीजन पता थे अपने कि किस हाँ। लिए होगा। तो हम्म। मैं थोड़ा सा श्योर था उस चीज़ को लेकर, बट मुझे ये नहीं पता था अब गाना लिख रहा हूँ तो कितना हाँ लंबा लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, राइम्स कैसे कैसे होती है, कितना बड़ा हाँ हाँ पैराग्राफ होता है, सारी चीज़ें एवरीथिंग। और ऊपर से खाली लिरिक्स नहीं, म्यूजिक, वीडियो डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग, सब चीज़ों में मैंने डिटेल में जा जा के उसको एक्सप्लोर करा, उसमें से बेस्ट चीज़ें छाट के उनको अपने इनपुट्स दिए। करेक्ट। तो वही है, लगभग 1.5 साल लगा ही था ये, मतलब लोगों को पता ही है। तो 1.5 साल पूरा इस चीज में मेरा गया है कि कैसे इसको बाहर दिखाना है तरीके से। ओके, सो आपको एक मैं इंटरव्यू आपका देख रही थी जिसमें आप बता रहे थे किसी को कि आपको बोला जा रहा था कि अरे ये ऐसे नहीं होता, क्या इतना चीज? आसान नहीं होता। राइट, आपने बोला कि क्या? मैं सॉन्ग लिखता हूँ, आपने बोला कि हम्म, मैंने गाना लिखा है, हम्म, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, गाना तो लिख लिया, लेकिन फिर हाँ आपने बोला मैंने म्यूजिक कंपोज किया है, तो बोला नहीं, पूरा सीखना पड़ता है, मैं डायरेक्शन हाँ करूंगा, नहीं सीखना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, तो ये क्या हुआ यहाँ था पे ये हुआ आपका था। मोरल डाउन होता था कि अरे अरे यार? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हाँ। ये क्योंकि एक किसी तीसरे आदमी से नहीं, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे इंसान से बातें सुनने को मिली थी मुझे। हम्म। तो मेरे को ये पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल क्यों होगा, हम्म। ये चीज पे मैं बिल्कुल श्योर था, उसका डाउट ओके। नहीं था मुझे। मेरे को बस ये था कि वो शुरू कैसे होगी, म्यूजिक बनता कहाँ है, कैसे बनवाऊं, मैं किससे बनवाऊं, हाँ हाँ खुद हाँ बना रहा हूँ तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन चीजों में प्रॉब्लम थी। तो मैं दिन के बहुत सारे गाने सुनता रहता था, उनके पीछे ध्यान देता था क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उन चीजों में टाइम लगता था। उन्होंने जब ओके। बोला कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ एक बार क्या। ओके ओके। अच्छा, आपको टैटूज टोटल कितने हैं बॉडी पे? अब शायद 9 है, मैं परसों एक और बनवाया है।
अच्छा मैं लिख के अच्छा सो टेल मी, एक तो रोज और एक स्कल, या इट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट आई गेस. या हाँ सो व्हाई इट इज, मतलब बहुत सारे टैटू है विच इज, मतलब एक तो मैंने बता दिया, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन दैट स्कल एंड रोज मस्ट बी क्लोज टू योर हार्ट, पर या जितने टैटूज हैं उसमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है आपका, दैट यू लव इट, कि यार ये ऐसा प्रेज, यू नो, प्रेजिंग लव काइंड ऑफ. फैमिली ऑब्वियसली दिस वन। एंड अभी नया जो बनवा रहे हो आप, वो क्या मतलब कुछ इसका थीम है? थीम तो बड़ा अजीब शब्द हो गया। मतलब टैटूज जो हैं वो मैं ऐसे ही डिजाइन नहीं बनवा रहा कि भाई चलो कुछ भी बनवा लिया। मुझे ऑब्वियसली शौक है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक अपनी स्टोरी बताने का जरिया होता है। ठीक है, अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बोलने लग गया, पहले बिल्कुल ही नहीं बोलता था। तो ओह. लोगों को इसी से समझ आता था कि हाँ ये किस तरीके का आदमी होगा। तो एक हम्म. वो जरिया होता है बस अपने आप को बताने का। तो उसके पीछे अब ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये अरे क्या मेरा है? विलन के लोगों में जो सींग है ना, सिंह, हाँ एक हाँ हाँ टाइप हाँ का, हाँ हाँ, करेक्ट ये करेक्ट वो करेक्ट. है। और ये ओके. अभी कनेक्ट होगा बार्ब्ड वायर से इधर से, फिर नीचे पहले। ओह. अच्छा द ब्राउन कर्व कह रहे थे, टैटू ऑन योर फिंगर, कुछ स्पेशल है क्या? देयर इज अ टैटू ऑन अ फिंगर. या दिस वन। अच्छा दिस इज नॉट योर फिंगर, पर ठीक है, कुछ लिखा हुआ या है? इट इज अच्छा गोइंग। इट्स ऑन द फिंगर. या ओ भाई, ये पूरा लिरिक्स लिख दिया आपने. नहीं 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 नहीं, ओके. ये अच्छा कोमल पूछ रही, शो योर न्यू टैटू व्हिच इज द न्यूएस्ट वन इसमें से सबसे. दिस वन अभी अच्छा जो दिस दिखा। वन ओनली. ओके 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 ओके. अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द टैटूज? बाबा ये तो इतना टैटू है, अगर सबके मैं वो पूछने बहुत भूल बैठ गई तो बहुत लंबा हो जाएगा. हो ओके. जाएगा। अच्छा यहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड इज समीर, इनसे आप मिले थे, उसने मेरे को भी अपनी सेल्फी भी भेजी थी, आप इंदौर आए थे शायद कुछ टाइम पहले. हाँ सो ही मेट उधर पे, तो वो कह रहा था अरे मैं मिला हूँ उनसे, ही सच अच्छा। बोलते ना एकदम वार्मिंग काइंड ऑफ पर्सन. मैंने कहा, और मुझे ना आपके गाने देखकर ना ऐसा लगता है सीरियस ही रहते होंगे अब, मेरे हम्म, ख्याल से. नहीं अच्छा नहीं, तो मतलब जहाँ हाँ, जरूरत है अरे वहां पे। रिलेशनशिप में है आप? नहीं नहीं तो मतलब ऐसा है कि आपका चॉइस है, या लड़की को भी आप ऐसे इंटेंस लगते तो नहीं रहती हो आपके साथ? नहीं नहीं, ये चॉइस है, और चॉइस के पीछे के रीजन तो बहुत लंबे हैं। अच्छा नहीं, तो फिर से लंबे वाले में तो मेरा लाइव का सेशन खत्म हो जाएगा. अच्छा लेट्स प्ले वन सेगमेंट, आई विल बी गिविंग यू टू या ऑप्शंस. द सेगमेंट का नाम है दिस एंड दैट, राइट? सो यू हैव टू चूज फ्रॉम द टू ऑप्शंस, सिंगिंग और अच्छा एक्टिंग. अच्छा, मैं पहले ही बता देता हूँ, हाँ. ये ना बहुत ही अजीब जाता है मेरे साथ, जो ये रैपिड फायर होते हैं ना, मेरे पास सिंगल आंसर नहीं होते उसके, तो अगर सिंगल आंसर नहीं हो बोल दूंगा ये नहीं, ऐसे ऐसे तो कुछ आप सारे बोल अपना दो. अलग। अच्छा चलो लेट्स ट्राई सिंगिंग और या एक्टिंग. नन। मतलब मेरे को ना, मतलब भाई मुझे थोड़ा. सिंगिंग भी पसंद नहीं है कोई खास, हाँ. और एक्टिंग भी मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मुझे स्टोरी और आप ये टेलिंग दोनों पसंद काम है। करते हो? करने पड़ते हैं। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था आप बोलोगे कि बोथ. ओके. अच्छा सिंगिंग या नहीं नहीं, कंपोजिंग? कंपोजिंग। आई डोंट ओके लाइक सिंगिंग। ओके. बताओ बताओ, मतलब दिस इज सो अजीब. मतलब मैं आरजे हूँ और मैं बोलूँ मुझे बोलना पसंद नहीं है. ओके. आई डोंट योगा केयर, आई और डोंट जिम? लाइक बोथ। बुक्स और मूवीज? मूवीज मैं पढ़ नहीं पाता, मैं इतना पढ़ता हूँ ऊपर का भूल जाता हूँ, फिर मेरे बस की नहीं है पढ़ना। ओके. एनिमल्स और पीपल? बहुत यार, ये कैसी बात ओके. है। बीचेस और माउंटेन? नम नम, बीचेस। बीचेस. ओके. ब्लैक ऑब्वियसली और माउंटेन व्हाइट? भी रहते हैं। ब्लैक। ओके. टी और कॉफी? नन, कुछ भी नहीं पीता मैं। क्या पीते हो फिर? दूध। ओके ओके. अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग या फिर देसी देसी ट्रेडिशनल शॉपिंग, बार्गेनिंग वाली? ट्रेडिशनल। ओके. यू आर अ कॉल पर्सन और अ चैट पर्सन? नन, मेरे बस की नहीं है फोन हाथ में उठा के टिक टिक करना, और कॉल तो ओके. बिल्कुल बर्दाश्त अभी हुआ। ओके ओके. यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? आई लाइक टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, बट कभी कभी वो हो नहीं नाइट. पाता। बट हाँ, चाहता हूँ अच्छा मैं अगर मॉर्निंग चॉइस की बात पर्सन करें रहूं। तो मॉर्निंग. मॉर्निंग, यस, डेफिनेटली। ओके ओके ओके. सो दिस वाज ऑल, ज्यादा लंबा सेगमेंट था नहीं, पर ठीक है, यू प्लेड वेल. एक दो पे आपने बोथ का जवाब दिया, पर यहाँ पे मुझे एक नई चीज पता चलने को मिली कि विलन डोंट लाइक टू सिंग.
Oh my God. Yeah, I don't. Villain don't like to इतना act. मतलब सिंगिंग क्या, जब रिकॉर्डिंग करनी होती है मुझे, मेरे को रिकॉर्डिंग के नाम से नींद आने लग जाती है। जब रिकॉर्ड करता है ना इतना प्रेशर रहता है ना दिमाग पे बार बार ही, बहुत Okay. परेशानी। Okay. Okay. So you always wanted to be in this industry? या accidentally आ गया? नहीं, एक्सीडेंटली भी नहीं, बट हाँ कुछ सर्टेन चीजें थी जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा, आप ऐसा So कह now सकते you're हो। happy. हाँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अच्छा, ओके। सो अगर म्यूजिक में नहीं होते तो विलन क्या कर रहे होते, या हो सकता है मैं बोलूँ तब विपुल क्या कर रहे होते? मैं कुछ नहीं, घर पे पड़ा होता, घर वालों से डांट खा रहा होता। हाय हाय। मेरे को यार हिलना विलना ज्यादा पसंद नहीं है कि काम करे, ये करे, वो हाँ, करे। मैं अभी भी आराम से अपना, जब मेरे को लगता है कि हाँ हम्म, मुझे अब काम कर लेना चाहिए टाइम पास के लिए, तो मैं वो चीजें कर लेता हूँ। मतलब ओके। काम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस वाली चीज नहीं है। मुझे अगर किसी को कुछ बताना है वो इम्पोर्टेंट है, किसी को कुछ समझाना है वो चीजें इम्पोर्टेंट है, बट काम पर्टिकुलरली मुझे मुझे नहीं होता पसंद। नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे गायकवाड़ जी पूछ रहे हैं बाल इतने लंबे क्यों रखे हैं? भाई लॉकडाउन था, क्या करूँ, कटवा ही अच्छा, नहीं पाए। उनको लगा कुछ नए सॉन्ग का कुछ आ रहा हो, यू नेवर नो। हाँ ऐसा भी कुछ था, बट इतने लंबे की जरूरत नहीं थी इसलिए। अच्छा, तो एक बात बताओ कि यू नो नॉर्मली अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो उनके हिसाब से तो टैटू पियर्सिंग तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, नाउ द सोसाइटी वोंट एक्सेप्ट। सो व्हाट इज योर यार पेरेंट्स रिएक्शन, पर्टिकुलरली मम्मा कि क्या रिएक्शन होता है सब पियर्सिंग वगैरह और टैटूज देख देख के? दैट प्रति मतलब है? जब, हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये था कि जब सबसे पहला टैटू मेरा ये था, लव फैमिली, हम्म, तो उस पर मुझे बस इसी वजह से मैं बच गया क्योंकि वो लव फैमिली था। फैमिली लिखा हुआ है। वो भी थोड़ा सा ही बचा, डांट जरूर पड़ी थी। और ओके। पियर्सिंग के लिए मैंने फिर ये बोला था कि बस ये तो ऐसे ही है, उसके हम्म, बाद ये हटा दूंगा, ये हट जाएगी। पर फिर भी मैं पिटते पिटते ही बचा था। बस। हाँ, क्योंकि फिर यू नो उन्हें आदत हो गई। होता है ऐसी सारी चीजें। अच्छा, इसमें मैंने ये लिखा हुआ, मैं सवाल पे जा रही थी यहाँ के लोगों के, बट आई हैव वन क्वेश्चन। अच्छा, जब आप कंपोज करते हो या गा रहे होते हो या जो भी इस फील्ड का काम करते हो, तो एक कोई सी चीज जो आपके दिमाग में आती आती है हर कॉम्पोजिशन के टाइम पे, क्या लगता है ये तो मेरे दिमाग में चल ही रहा होता है? प्रेशर मत बोलना। नहीं नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होता काम का। मतलब ये समझ लो कि बस ये करना होता है कि अगर कोई आर्ट बना रहा हूँ, अगर हम्म, मैं आर्ट की तरफ से ही बात करूँ कि भाई काम वाली तरफ से, हम्म, तो अगर मैं आर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे आर्ट, एक डिफरेंट आर्ट प्रोजेक्ट करनी है हर बार। ये ऐसा नहीं कि मैं एक ये वाला गाना हिट हो गया तो वो ऐसा ही गाना दूसरा वैसे बनाना ही। है मुझे, हाँ ऐसा कुछ हाँ हाँ अपना एक हाँ। कुछ और होनी चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब आई विल बी टेकिंग बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, यहाँ पे मैं कुछ फैंस के सवाल आपके लेती हूँ। तो देखिए, अभी तो जब विलन है और कोई गाने का ना बोला, ऐसा हो नहीं सकता। सो मेजरली मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट है, पर चिड़िया जो आपका रीसेंट सॉन्ग है उसको प्लीज अगर 2 लाइन आप गुनगुना दे। कमाक्षी के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो पूछना चाहते हैं, गाना चाहते हैं कि आप गाओ वो गाना। ओके चलो, मैं वही वाली गा देता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हो ये जो झूमता सावन है, मीठी जो पवन है, तेरी ही मुस्कान से है बनी, हो तेरी आंखों की लहक को ना जाने कैसी रात मिल गई, ना जाने कैसी रात मिल गई, ना जाने कैसी रात मिल गई। हाय, मतलब लोग ना आपके लिखे हुए गाने से, आपके कंपोज किए हुए गाने से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली यूथ। मतलब उनको एक यस, रात से तो ऐसे कनेक्ट किया लोगों ने जैसे कि बस यू रोट दैट सॉन्ग फॉर दोस पीपल ओनली। या आई रोट दैट सॉन्ग फॉर द पीपल। ओके। अच्छा, यहाँ पे कामाक्षी पूछ रही है, हु इज योर इंस्पिरेशन, डू यू हैव एनी इंस्पिरेशन और यू आर लाइक कि मैं खुद नो, की इंस्पिरेशन? नहीं, ऐसा नहीं है यार। बस ये है कि मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई ऐसे किसी को एक इंस्पिरेशन मत बनाओ। तुम्हें मतलब इंस्पायर होना एक अलग चीज होती है, इंस्पिरेशन बनाना अलग चीज होती है, इन्फ्लुएंस होना बहुत ही अलग चीज होती है। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ अगर आर्टिस्ट वाली वेज में हम बात कर रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत दूर रखता हूँ अपने आप को इन्फ्लुएंस से, कि किसी और की झलक ना इसमें लगे। कि एक मेरी प्रॉपर, मेरी जो चीज मैं बना रहा हूँ वो चीज मेरी ही लगनी चाहिए।
ओके ओके, सो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ है नहीं जैसे लोग इस आइडल बनाते क्रिकेट में, लोग सचिन को या विराट को, ऐसा हाँ कोई नहीं, ऐसा? मतलब इट्स गुड बट करना नहीं चाहिए। मतलब ऐसी ओके बड़ी बदतमीज बात हो जाएगी कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। चलो कर लो बट इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ना हम अपने आप की पर्सनालिटी को दबाते रहते हैं। हमारे करेक्ट अंदर से करेक्ट जो करेक्ट। थॉट्स निकल रहे हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी है, उसको दबा के हम दूसरे की क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ओके ओके, अच्छा तो यहाँ पे गुल S16 है, वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड एक रात, इज देयर एनी पर्टिकुलर स्टोरी, वायरल स्टोरी बिहाइंड इट, इफ यू कैन टेल इन शॉर्ट, अगर है तो। नहीं, शॉर्ट में तो मैं बता नहीं सकता बट हाँ वो समवट मेरे नॉर्मल जो मेरी लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बल करती हुई है। और बट उसमें जो लड़की वाला पार्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये बहुत ही एक हैप्पी साइड की स्टोरी है एक रात, और मेरी रियल लाइफ में इतना वो हैप्पी हैप्पी नहीं था। बट हाँ, जो डिप्रेशन फेज वगैरह वो सब मैंने अक्यूमुलेट करके उसको एक जो उसमें होना चाहिए था एक्चुअली में, जो मेरी लाइफ में भी होना चाहिए और जो मैं चाहता हूँ लोगों की लाइफ में भी वो हो, वो मैंने प्रोजेक्ट करा है उसमें एक रात में, कि ये पॉसिबिलिटी है एक, बजाय कि तुम जो 1 साल 6 महीने खराब करते हो अपने। जी जी, ओके ओके ओके। अच्छा कियारा खन्ना है यहाँ पे, वो कह रही है विलन आई मेड योर लोगो, इट्स इन माय हाइलाइट्स। सो ओके। अगर कियारा कभी कियारा या उन्होंने आपके लोगो कियारा को खन्ना। ओके, आई ओके श्योरली चेक। ओके 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 ओके, उनने इतनी बार लिख दिया ना। ओके सब यहाँ पे आधे तो जगह वही भरा हुआ है, कैन यू सिंग दिस, कैन यू सिंग दैट। गुल गुल प्रीशा कह रही है आपका फोन नंबर दे दो, 100, ये है नंबर। अच्छा एंजेलिया रॉय पूछ रही हैं आपका फेवरेट कलर। ब्लैक। अभी चॉइस में से इन्होंने ब्लैक ही, अच्छा तो वैसे बाय डिफॉल्ट ही ब्लैक है, मुझे लगा ब्लैक और व्हाइट में से आपका वैसे वो है। नहीं नहीं, मतलब वैसे तो फेवरेट कलर तो एक चीज का तो नहीं बता सकते ऐसे। अब कुछ चीज मुझे ब्लू पसंद है, कोई चीज मुझे व्हाइट पसंद है, बट ब्लैक इन पर्टिकुलर अगर कपड़ों की बात करते हैं लोग वैसे इस चीज में तो ब्लैक। ओके, करण सैनी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हेन इज योर नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग। ये तो मुझे भी नहीं पता। कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी हो जाए। एंड अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। चिड़िया का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, चिड़िया में जो आगे आता है गाना एक आंखें, उस गाने का कंप्लीट वर्जन बनाया था मैंने, तो वो अभी थोड़े दिन में आने वाला है। ओके तो अभी ये तो चिड़िया वाला हो गया जो आप सॉन्ग की बात कर रहे थे कि एक आने हम्म, वाला है। सो हम्म। वो उसके लिए लोगों को मतलब अगर टाइम गैप की बात करूँ तो 6 महीने, 1 महीने या साल, कैसे इंतजार करना है, अगर मैं महीने वाइज पूछूं आपसे तो, या डेज वाइज भी मैं आप बता सकते हो। लगभग 1 महीना। ओके अच्छा हस्की पूछ रहे हैं व्हेन इज ही गेटिंग मैरिड। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके रिश्तेदार भी हैं। ये तो रिश्तेदारों वाला सवाल है। नहीं, अभी नहीं पता भाई, इन सब चीज़ों के बारे में तो कोई आइडिया नहीं Okay, है। now right now villain is too focused and I feel that is what required. अच्छा हर किसी को ना विलन एक अजीब चीज से डर लगता है, हर किसी की लाइफ का एक वियर्ड फियर होता है, डू यू हैव? Weird fear, yes, but it's too dark to share here. अच्छा ऐसा, ओह वियर्ड इज ऑकवर्ड आल्सो है ना, कि या आप शेयर नहीं कर रहे, ओके नो मतलब वरीज, नो वरीज नो वरीज कन्वर्सेशन नो अजीब वरीज। हो जाएगी। Okay, let's play another segment and यस। that segment is very dangerous I guess for you. यहाँ पे हाँ। आपकी बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी, इट्स नेवर हैव आई एवर, ऑलराइट। ओके। सो इसमें आपको बताना होगा कि क्या आपने ये कभी किया है कि नहीं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या कभी आपने इनसफिशिएंट लाइक्स की वजह से कोई पोस्ट डिलीट किया है? अरे अरे, नहीं नहीं नहीं। यू सेड एज इफ इट इज पाप, अरे नहीं हाँ, नहीं। ये कैसी बात है, मतलब लाइक्स क्या है? अरे कोई लोग पोस्ट करते नहीं हैं, किया। पीपल डू नहीं करते नहीं, करते। ये तो बेशर्मी है। ओके ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि विलन गलत बस, ट्रेन या फ्लाइट में चढ़ गए? गलत फ्लाइट में? नहीं, ये तो पॉसिबल ही फ्लाइट नहीं। बस ट्रेन व्हाटएवर। बस में हाँ, डेफिनेटली। अच्छा चढ़े हो। ट्रेन में तो ओके हाँ, कभी ट्रेन में भी चढ़ा हुआ। ओके अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि विलन किसी से बात करते करते या चैट करते करते सो गए? हाँ। चैट करते करते सोया। ओके कभी आपने उस किसी को सॉरी बोला, यू नो अपोलोजाइज किया एंड यू रिग्रेटेड इट, कि क्यों कर दिया, हुआ है कभी? नहीं, अगर मैं किसी को सॉरी बोल रहा हूँ दैट मीन्स उसके लिए, वो सामने वाले के लिए ज़रूरी था मेरा सॉरी बोलना, तभी मैं बोलता हूँ, वरना नहीं। तो मेरा उसमें मैं सॉरी हूँ नहीं हूँ वो चीज़ें एक अलग है, उसके लिए ज़रूरी है तो मैं बोल देता हूँ।
ओके 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 ओके। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कुछ नीचे गिर गया और आपने फटाक से उठा के खा लिया? वो बहुत बार अभी भी होता है तो। तो क्या और यार, वो आप वो 5 सेकंड वाला रूल मानते हो कि 5 सेकंड से पहले उठा के खा नहीं लिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम देसी लोग हैं, अब मिट्टी मिट्टी में खेल लेते हैं, ये वो तो ज्यादा परेशानी होती नहीं हमें मिट्टी से। ओके ओके। अच्छा कभी होटल वगैरह में गए तो कुछ उठाया वहां से? हाँ होता है ना कई बार लोग हाँ। सोप या रेजर, बाथरोब। अच्छा रेजर मुझे जरूरत थी, मैंने इसलिए लिया था। ओके। अच्छा विलन ने कभी एज को लेकर झूठ बोला है? नहीं नहीं। डेटिंग को लेकर कभी झूठ बोला है? नहीं, कभी करी ही नहीं। ओ, देखो लड़कियों कितना आदर्श लड़का है। अच्छा कभी हुआ है कि विलन को किसी ने कुछ गिफ्ट किया और विलन ने वो उठा के किसी और को दे दिया? हाँ। हाँ। ही इज टेलिंग ये एज तो इफ होता ही है, हाँ हुआ सब करते हैं, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। है। ओके ओके ओके। अच्छा कभी टीचर पे क्रश? हाँ, बचपन में बहुत, मेरी मैथ्स की टीचर थी अंजलि मैम। तो मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ नहीं नहीं नहीं, 35 नंबर आए थे मेरे बारे में। अच्छा तो मतलब आप मैथ्स की क्लास सिर्फ टीचर के लिए अटेंड करते होगे। हाँ हाँ हाँ। Okay. कभी चीटिंग करी टेस्ट में? हमेशा। लोग मत ओह करना भाई, बस मैंने हाँ करी यहाँ है। से किसी को इंस्पायर नहीं होना है, हाँ, पॉजिटिव चीज के लिए इंस्पायर होना है। अच्छा कभी क्लासेस बंक करी है? बंक स्कूल में एक बारी मैंने स्कूल बंक करा था और उसी दिन पकड़ा गया था मैं। हाँ उसके बाद से आपको लगा रहने दो, बैड आइडिया। अच्छा कभी ऐसा हुआ कॉलेज है में कि बात हुआ लगे। ओके कभी ऐसा हुआ है कि कहीं बाहर गए हो और किसी गलत पर्सन का हाथ पकड़ लिया एंड देन यू रियलाइज कि यार ये तो वो है ही हाँ, ये नहीं। हुआ हुआ है, है? 2 3 बार ही हुआ है तो। ओके। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ झूठ बोला कि यार मैं बीमार हूँ और पकड़ा गए? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि नहीं अगर क्या मेरे झूठ नहीं बोला या पकड़ाया नहीं? को, झूठ तो बोलते ही हैं सब, पर ऐसे बीमारी वाला झूठ नहीं बोलता है, तो बड़ा ही मतलब लेजी झूठ है। ओके ओके। अच्छा कभी कहीं पर लेट पहुंचे? आवाज कहीं पे कट लेट गई। हाँ कहीं हाँ, पे लेट पहुंचे और फिर पूरा ब्लेम ट्रैफिक पे डाल दिया? करा नहीं है मैं ऐसा? क्योंकि बता देता हूँ ऐसे, लेट पहुंचता हूँ तो भाई माफी। ओके ओके। अच्छा कभी किसी एक्टर को या किसी पर्सनालिटी को प्रेज किया जानते हुए कि ये उतना बढ़िया है नहीं, फिर भी अरे भाई तेरे से तो बेहतरीन कोई है ही नहीं? नहीं कभी भी नहीं, इतनी कभी प्रेजिंग करता ही नहीं मैं। नहीं। ओके। अच्छा कभी किसी दोस्त से झूठ बोला उसी से नहीं मिलने के लिए? हाँ, फॉर पर्टिकुलर रीजंस। ओह। अच्छा डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? मतलब वो, उसको लव का नाम ना दो तो वो एक चीज है, बट लव तो नहीं। ओके ओके। कभी किसी को मैसेज भेज के आपको ऐसा पछतावा हुआ है कि क्यों भेज दिया शिट? हाँ ये तो हो ही होता जाता है। रहता हाँ, है। ओके मतलब अब तो डिलीट ऐसे ऑप्शन आ गया तो फर्स्ट टाइम। हैंड नहीं कि मैसेज पे ऐसा मैसेज भेज दिया, हाँ मैसेज हाँ पे हाँ बात होते होते कुछ ऐसा मैसेज भेज दिया जो अरे यार ये क्यों भेज दिया। बस। ओके ओके ओके। अच्छा अभी सिंस यू डिडंट मतलब कभी कुछ पार्टनर तो आपकी थी नहीं तो ये सवाल तो मैं पूछ ही नहीं सकती कि क्या कभी आपने अपने पार्टनर को या चलो फ्रेंड को ले लेते हैं, कभी किसी फ्रेंड को डेलिबरेटली आपने जेलस फील कराया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बात हो तो मेरे को तो दूसरे करते हुए नहीं बर्दाश्त होते, मैं खुद। ओ भाई साहब। ओके। अच्छा कभी स्ट्रीट पे झगड़ा हुआ है आपका? बहुत बार। बहुत। वो थोड़ा जाट वाला तो आप मतलब इंस्टिंक्ट शॉर्ट जाग जाता टेम्पर्ड है हो ना। गया? नहीं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, बट मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो मुझे ये लगता है कि यार क्यों, क्या है। क्यों क्यों क्यों? ओके ओके। अच्छा लास्ट सवाल इस सेगमेंट का वो ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि मामा पापा को बोला कहीं जा रहा हूँ और गए कहीं और? हाँ, भगवान करे मेरी मम्मी ना देख रही है। आज वरना सारे चिट्टे पत्ते खुल जाने कि ये क्या बात हुई। अच्छा वैसे तो नॉर्मली लड़कियों से एज पूछी नहीं जाती पर यहाँ पे लड़कों लड़के से पूछी जा रही है, सब पूछ रहे हैं आप कितने साल की, क्यों आप अपनी एज छुपाते हो क्या, इतना क्यों पूछ रहे सब सवाल एज से पता रिलेटेड? नहीं, 25। हाँ अभी तो इतना छोटे फिर तो छुपा ही नहीं सकते हम। अच्छा कुछ नॉर्मली आपको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू यू ना तो इंटेंस चीजें आती है दिमाग में, तो क्या कोई लाइट वेट गाना बन रहा है अभी दिमाग में है? लाइट वेट। हम्म या यू भी लाइक यार हाँ बहुत हाँ जल्द हाँ, आएगा? yes। नहीं नहीं, है एक गाना, जवानी करके गाना है एक, वो थोड़ा सा ओह
लाइट वेट है. ओके ओके. अच्छा यहाँ पे पूछे इट्स लाइफ ब्रो पूछ रहे हैं डू विलन हैव सिबलिंग्स, भाई बहन आपके? यस, बड़ी बहन है एक। ओके ओके. मैं वही देख रही हूँ यहाँ पे लोग सवाल के. अच्छा अभी मैं जब तक कि और कुछ स्क्रॉल करती हूँ, प्लीज अपन ने नॉर्मल बातें स्टार्ट कर दी. मेनी पीपल आर हियर, उनसे आपने हाय हेलो की नहीं, लोग बोले जा रहे हैं वी आर बिग फैन. सो प्लीज इफ यू कैन स्क्रॉल एंड रीड आउट सम नेम्स एंड फ्यू मैसेजेस ताकि वो लोग खुश हो जाए थोड़ा सा, यू नो, इतने चाहने वाले हैं आपके. हेलो हेलो विलन, हेलो। बोलो ना भाई, बोल रहा हूँ भाई। अब कोई कुछ लिख ही नहीं रहा. आई एम, थैंक यू सो मच भाई. रीजन बिहाइंड एक रात सॉन्ग, मोहित अभी इट्स टू बताया लॉन्ग. था. हाँ. अच्छा प्रथम पूछ रहे बहुत अच्छा सवाल, एटीट्यूड शुड बी देयर और नॉट? नहीं, एटीट्यूड इज प्रॉब्लम, यू नो, मेंटल प्रॉब्लम. एटीट्यूड इज नॉट समथिंग, यू नो. आपको बहुत लंबी बात बोलने वाला हूँ मैं, बट इट्स नथिंग, इट्स अ प्रॉब्लम. अच्छा ओके. नहीं क्योंकि हो सकता है ना वो आपके गानों से लोगों को ये डिपिक्ट हुआ हो कि होना चाहिए. सो नहीं मे बी नहीं, मुझे. एटीट्यूड क्यों होना चाहिए? आप उस तरीके से रिएक्ट करो जैसे सामने वाले को जरूरत है आपके रिएक्शन की. अगर उसको आप ओके मतलब समझने के लिए आपका गुस्सा चाहिए तो आप गुस्सा करो. अगर उसको प्यार चाहिए आप चीज समझने के लिए तो प्यार करो. ओके ओके ओके. अच्छा अभी ना एक जो है प्रोजेक्ट्स हम्म, के बारे में हम बात कर चुके हैं, वरना मेरा अगला सवाल वही था कि व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बट उसके बारे में हम हम्म, बहुत सारी बातें कर चुके हैं. पर अभी एक लास्ट सेगमेंट है जिसमें मैं आपकी सारी पहली चीजें पूछूंगी. हम्म. पहली पहली जो, ठीक है, ऑलराइट. सो द फर्स्ट थॉट जो विलन का आता है दिमाग में व्हेन ही वेक्स अप? हनी जिंजर लेमन. फिटनेस फ्रीक. Okay. Acha, the first application you use when you wake up in the morning. नहीं, आई डोंट यूज एनी एप्लीकेशन. मैं अपने आप को रेजिस्ट करता हूँ जितनी देर तक हो सके कि उठने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक बिना फोन को हाथ लगाए जागा रहूं. Okay. अच्छा कनिष्क पूछ रहे हैं यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है? हाइट है 9, 5'9", 5'10" के बीच में. ओह 5'10". ओके अच्छा ये तो हो गया. ये बीच में मेरे को कॉल आ गया था. द फर्स्ट क्रश आपकी कौन सी क्लास में थी? नहीं था. अब लोग, आप ये मत कहना कि क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा. पर नहीं था सही में यार. ओके ओके बहुत सीधा ओके. था मैं उस टाइम पे. पर आपने बोला था टीचर पे क्रश था. टीचर पे क्रश नहीं था. वो बोलने में कि भाई टीचर बहुत पसंद है, ऑब्वियसली वो क्रश नहीं था कि भाई अरे. अच्छा लगता है मतलब वो वो पढ़ा रही वाला है तो नहीं था वो कि, बट पढ़. हाँ वैसा प्यार था टीचर के साथ किया. ओके ओके ओके. द फर्स्ट शूट फर्स्ट आपकी लाइफ शूट का सबसे पहला शूट. एक रात. ओके. और वायरल भी है, फिर अब मैं इसी को बोलती हूँ, यही वाला वायरल भी है हाँ. विद इससे 230 पहले तो मिलियन. कुछ करा ही नहीं मैंने इस चीज के लिए. ओके ओके. अच्छा जब भी आप लाइफ में मतलब जब बड़े हुए तो फर्स्ट सैलरी कितनी थी जो आपको मिली थी एज अ सैलरी? सैलरी मैंने ऐसे काम ही नहीं करा कभी. आई वाज द फर्स्ट इनटू अमाउंट यू रिसीव्ड कमर्शियली? कमर्शियली. स्माइल बता रही है, या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम. 5 लाख रुपए. काम ये थोड़ा तो सा वैसा. ये तो एक इंसान के साल भर का, and ये तो पैकेज हो गया भाई. अरे नहीं, वो काम ऐसा था कि वो जो फर्स्ट अमाउंट आना था वो थोड़ा बड़ा था. उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहा. मैं जिम बिजनेस में था इससे पहले. तो अच्छा दैट्स अच्छा. नहीं नहीं, टचवर्ड ऐसे 5 से 10 15 20 होता जाए, नो वरीज. अच्छा द फर्स्ट फूड यू कुक्ड, यू कुक? नो आई डोंट. मैं एवर अपना यू मेड दूध बना समथिंग? पाता हूँ. मैं दूध में चीनी डाल सकता हूँ अपनी, मुझे कितनी चाहिए. मैं इससे आगे कुछ नहीं कर पाता. Oh, the first plane ride was from where to where? Plane trip ride बोल रही हूँ मैं. गोवा. From? फ्रॉम दिल्ली. Okay. The first fear? फर्स्ट फियर ये कैसे बताऊं मैं. बहुत ये ज्यादा तो उससे यार डर लगता डर, हाँ. बीच में जब मैं छोटा था तो मैं और मेरे भाई वगैरह डरावनी मूवीज देखने लग गए थे रोज 11 से 1 बजे तक. है. तो थोड़ा भूतों वाला सिस्टम हो गया था कि अरे. ओके ओके. अच्छा आरुषि हम पूछ रही फर्स्ट ऑटोग्राफ कब दिया था आपने? फर्स्ट ऑटोग्राफ मैंने दिया था आफ्टर एक रात ही. कहीं पे हम ऑडिटोरियम में थे, वहां पे एक ने मांगा था और मैंने गलती से विपुल लिख दिया था उस पर.
अच्छा, पता चला जाने के बाद बोला देख देख मैं विलन का है ऑटोग्राफ लाया, बोलेगा ये तो कोई विपुल है। हाँ यही हुआ होगा उसके साथ। अच्छा ओके, गिरिजा गिरजा जी पूछ रही हैं फेवरेट फूड। फेवरेट फूड, मैं प्रेफर करता हूँ दलिया, क्योंकि खाने में वैसे भी आसान होता है और बढ़िया होता है खाने में। तो बट बाकी ओके टेस्ट बड्स नहीं है मेरे, ज्यादा कुछ पता नहीं चलता मुझे। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं आकाश कह रहे हैं हरियाणवी तो बोल दो प्रधान। ये बोला भाई, बता दे फिर। अच्छा, सेलिब्रिटी क्रश कौन है आपकी? श्रेया पूछ रही है। नो वन। ओ भाई, फेवरेट एक्टर? मतलब इंडियन? हाँ दोनों बता पीयूष दो। मिश्रा जी। ओ भाई, बहुत चॉइस आपकी। फिर तो आपको मतलब यू लाइक मेथड एक्टर्स राइट? वैसे वानाबीज आपको नहीं हाँ, पसंद है ना? किसको पसंद? अरे अभी आप देखो विपुल मिश्रा, क्या विपुल मिश्रा बोल, पीयूष मिश्रा जी को खड़ा कर दो और एक तरफ आप किसी को भी खड़ा कर दो, लोग उधर ही भागेंगे। बस नहीं, वो मेथड फिर एक्ट। पर्सनालिटी की बात होगी। एक्टिंग तो ऑब्वियसली लोग जो करेक्ट है करेक्ट किया करेक्ट। वो है। अच्छा ये पूछे ये नाम क्या लिखा हुआ भाई आपका? फैन पेज ही होगा मेरे ख्याल से। वो पूछे फर्स्ट टैटू कौन सा था, तो आपने बता दिया लखनऊ। कब करवाया था, मतलब कब करवाया था? ये करवाया था मैंने 2012 के कहीं आसपास, 8 साल ओके लगभग। ओके। सुपीरियर डूड पूछ रहे द फर्स्ट प्रपोजल यू रिसीव्ड। स्कूल टाइम में, याद नहीं, मेरे ख्याल 6th और 7th क्लास आई गेस। ओके ओके ओके। अच्छा तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल आते जाएंगे, पर अभी लोग जो है मतलब आपसे एक मैसेज लेने के पहले लोग अभी ऑब्वियसली आते हैं, मतलब 230 मिलियन वाला गाना तो बनता है ना एक रात। अच्छा उसका कुछ ऐसे 2-3 आने वाला है क्या? लोग बोल रहे थे बनाओ बनाओ। मेरे कोई मतलब नहीं है इन बातों का। तो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता जब लोग कहते हैं उसका सेकंड वर्जन बनाओ। ये हाँ। यार, मतलब उसके लिए भी, जो गाना बनाया उसके लिए भी बदतमीजी है। और मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा बिजनेस वाइज कितना एक्सट्रीम होगा, कि बहुत मोटे अमाउंट की चीज हो जाएगी वो। बट मुझे नहीं करना। करेक्ट। मेरे को एक रात रहने दो। सही बात है, तो वही बात है कि शोले बना दी उसके बाद बोलो शोले का रीमेक बनाओ। हाँ मतलब मुझे नहीं समझ आती ये वाली बातें। जो है वो चीज, उसको रिस्पेक्ट करो। वो एक कंप्लीट चीज है किसी वजह से, और वो कंप्लीट, वरना कुछ और होती। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा जो लोग पूछ रहे नेक्स्ट सॉन्ग और ये सॉन्ग और चिड़िया, चिड़िया वो गा चुके हैं, अभी एक रात की बारी। कम ऑन गाइस, गिव इट अप फॉर विलन। चलो। आंखों में धुआं था, मैंने देखा ही नहीं, खुशी पीछे ही थी खड़ी दावे ये हंसी। दिल भी बोला सुन बाबरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ, ये आवाज मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है, जमाने की नहीं। मैं धड़कता रहूं, तू भी यूं हंसता रहे, दुनिया जाए साली भाड़ में, कोई परवाह ही नहीं। मैं बोल रही हूँ ऐसे लिरिक्स लिखे ना लोगों को, मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे लग रहा था लोगों को बस इसका तो मैं ही हीरो हूँ। सो वेल कनेक्टेड एंड वेल रिटन, वेल कंपोज्ड। थैंक यू सो एंड मच। मुझे एक बात बताओ आप कि मैं अब गाने में मैं इतना खो गई ना, मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहा था और जो मेरे से मिस हो गया कि ऐसा ऐसे से। पर एनीवेज सोचो कितना इम्पैक्टफुल है आपका गाना। पर थैंक थैंक यू सो मच विलन, इतना सारा समय देने के लिए। जाते जाते व्हाट यू। मैसेज यू वांट टू गिव टू एवरीबॉडी, बस यही स्पेशली मैसेज यूथ? देंगे। आजकल लोगों का मेंटल, आपको पता है मेंटल हेल्थ को लेकर कितनी सारी यस, बातें चल रही है। मेंटल हेल्थ का जहाँ तक है वो यही है कि यार, अगर आप थोड़ी डार्कर साइड पे दिमाग जा रहा है आपका, हम्म तो उसको एक पॉजिटिव साइड पे खींचने की कोशिश मत करो कि हम अपना ध्यान भटका लेते हैं या कुछ और सोचने लगते हैं। जो हम्म चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में सोचो और उसके सॉल्यूशन के टुवर्ड्स सोचो, बजाय कि ये कि ओ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसके पहलू सोच रहे हो और कहानियां बना रहे हो उसकी। उसका सिर्फ और सिर्फ सिंपल सॉल्यूशन की तरफ ढूंढो कि भाई मैं इसको हल करके अपनी लाइफ से दूर कैसे करूँ ये परेशानी। दैट इज इट। और ये सारे सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल आएंगे। ओके अच्छा, मेरे दिमाग में सवाल जो आ रहा था वो अब मुझे याद आ गया। मैं पूछ रही थी कि आप मेड एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स राइट, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूंगी कि आपके दिल के करीब कौन सा गाना, तो आप एक रात नहीं बोलोगे, ठीक है? एक रात इज नॉट द ऑप्शन। विच या इज योर फेवरेट? यू बी लाइक यार एकता ये चिड़िया। शायद कौन सा? चिड़िया। चिड़िया।
मतलब ओके। एक रात से भी ज्यादा मुझे चिड़िया वैसे भी पसंद है, और वो जब मैंने हाँ। बनाया नहीं था तब से ही है वो, जब लिरिक्स लिखे थे मैंने उस टाइम से। ओके सो गाइस, चिड़िया गाना जो है वो विलन गा चुके हैं, तो ये लाइव सेशन आपको शुरुआत से देखना होगा। पर वंस अगेन थैंक यू सो मच। व्हाई आर यू क्राइंग? हु इज कौन? कौन? नो वन इज क्राइंग, neither me nor villain. Okay, so thank you so much once again villain, and all the very best for all the future projects जो आपके आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को कनेक्ट करवाते रहो, right? यस, थैंक And यू take सो care मच। baba. Thank you, थैंक thank यू, you, यू thank you टू, so much. बी सेफ Thank गाइस। you. बाय। Bye. All right, guys, this was Villain, and we had a lot of fun यार, बहुत ज्यादा मजा आया, and I like such kind of honest people जो जो चीज ब्लंट लगती है उसको ब्लंट जवाब दे दो। एंड आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। व्हेन आर यू कमिंग टू कोलकाता? ओके, यहाँ पे बहुत सारे सवाल थे कि यूएई कब आ रहे हो, हरियाणा कब आ रहे हो, दिल्ली कब आ रहे हो, मुंबई कब आ रहे हो। पर अभी क्या लॉकडाउन है, राइट? तो वो आंसर बहुत ऑब्वियस से आता कि लॉकडाउन के बाद, या जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद। दैट इज द रीजन मैंने ये सवाल पूछा नहीं। ऑलराइट, बाकी आई होप जितने सवाल पूछे गए थे उसमें से मेजरली मैंने बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे होंगे। एंड जितने लोग बाद में ज्वाइन किए हुए हैं, चिड़िया गाना हो या इसके अलावा विलन के पीछे का लॉजिक जो है, या विलन की स्पेलिंग वाली जो बात है, ये सारी बातें जो है हुई है शुरुआत से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से चेक करिएगा लाइव सेशन। एंड रही बात रियाज अली के साथ के लाइव सेशन आने की, तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, मैं ट्राई करती रहूंगी जब तक मेरे पास लाइव आने का ऑप्शन है, तब तक मैं मतलब जब तक ये लाइव आना बंद नहीं हो जाता इतना रेगुलरली, तब तक मैं कोशिश करती रहूंगी, बट आई कांट प्रॉमिस, राइट? सो थैंक यू सो मच। एंड ये लाइव सेशन जरूर से शुरुआत से देखिएगा। आई एम गोइंग टू सेव द लाइव सेशन, ऑलराइट? और बाकी सेफ रहो, घर पर रहो, and take all the preventive measures जो बोले जा रहे हैं। All right, bye.